मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, पैशन भी है, पर मैक और हुदा देखकर हिम्मत टूट जाती है। फ़ीस तो जमा कर लूँगी, पर इतनी महंगी प्रोडक्ट कहाँ से लाऊँगी? तो रुकें, ये लुक मैंने अपनी लाइव प्रोफेशनल मेकअप क्लास में लोकल प्रोडक्ट के साथ राइट टेक्निक को यूज़ करते हुए क्रिएट किया है। करियर शुरू करना है तो महंगी प्रोडक्ट से ज़्यादा राइट टेक्निक पर फोकस करना होगा। फ़ीस तो हमने अरेंज कर ली आप ही, लेकिन उसके बाद महंगी प्रोडक्ट्स और टूल्स का क्या करें, उसकी अलग टेंशन है। तो बस इसी टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप भी देखें और बताएं, क्या ये लोकल प्रोडक्ट से हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। स्टेप के हमने अपनी क्लाइंट के फेस पर क्या काम किया। सबसे पहले हमने अच्छा सा क्लींजिंग करके अपनी स्किन को प्रेप कर लिया। क्लींजिंग करने के बाद हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ नेक्स्टॉन का मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई है। आप नेक्स्टॉन के अलावा कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है आप वो लगा सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगी वो टिश्यू से डैब डैब करके आप उसको रिमूव कर दें, ठीक है। स्किन पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने शेफर की हांडी बेस ली है, ठीक है, और उससे मैं कंसील कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आइज़ पर लगाया है, आइज़ पर कंसील कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने अपनी वीडियो को स्लो कर दिया है ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ और आपको सही तरीके से टेक्निक को समझा सकूँ। आपने टेक्निक्स को गौर से देखना है। आपने देखना है कि मैंने एक थिन सी लेयर एक फ्लैट ब्रश के साथ लगा के उसको फिंगर के साथ मेल्ट कर रही हूँ। अच्छा, जो शेफर की बेस है वो वैक्स बेस्ड बेस होती है, एक क्रीम बेस होती है, समझें। वो आपकी स्किन के ऊपर अच्छे से मेल्ट हो जाती है। अगर आप फिंगर के साथ काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगी। उसके बाद मैंने एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। आप देखें, मैंने वही बेस जो मैंने ब्रश से लगा के फिंगर से इक्वल की थी, अब उसको वेट डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया है, उसके साथ मैं पूरी आइज़ पर ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखें, मैं लाइट स्ट्रोक के साथ जो है वो बिल्कुल डैबिंग मोशन में हल्के हल्के हाथ से सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ अपनी आई की बेस को। उसके बाद मैंने जब बेस को ब्लेंड कर लिया, फिर मैंने ग्लैमरस का एक्वा बेस मेकअप लिया है। उसका शेड है GF1W। GF1W जो है वो लाइट सा पिंक, ज़्यादा वाइटिश होता है। अच्छा, हमने वाइटिश क्यों रखा है? क्योंकि हमें जो एरियाज़ हाईलाइट करने होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि लाइटेस्ट टोन के साथ सेट करें, इसलिए मैंने GF1W शेड लिया, ग्लैमरस का एक्वा बेस है वो। उसके बाद आप देखें कि मैं एक राउंड और फ्लफ़ी ब्रश के मदद से मिस रोज़ की एक पैलेट ली है मैंने, और उसमें से मैंने एक न्यूड ब्राउन कलर जो है वो लेके उसको अच्छे से अपनी आई के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, ब्लेंडिंग टेक्निक आपने देखनी है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ली, मतलब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हमने भर दिया है, और बहुत लाइट हैंड के साथ मैंने पूरी आई के ऊपर स्प्रेड कर लिया। कहीं से भी रखा हुआ कोई प्रोडक्ट नज़र ना आए कि आपने प्रोडक्ट को उठा के रख दिया है लेकिन ब्लेंड नहीं किया। आपको ब्लेंड अच्छे से करना है। उसके बाद आप देखें, मैं फिंगर की मदद से उसी पैलेट में, मिस रोज़ की वही पैलेट मैंने लिए, और बड़ी रीज़नेबल सी वो पैलेट आ जाती है, बहुत रीज़नेबल अमाउंट में। उसी से मैंने एक मेटालिक शेड उठाया है, और मेटालिक शेड आप फिंगर से यूज़ करेंगे तो उसकी ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी आती है बनिस्बत आप ब्रश से यूज़ कर रहे हैं। ब्रश से क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, वो झड़ते हैं, फॉल आउट होते हैं, तो उसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं आती। आप फिंगर से लें और फिंगर से ब्लेंड कर दें। इसी तरह दोनों आइज़ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर मैं एक नॉर्मल लोकल जो जेल आईलाइनर होता है उसको मैंने लिया है, और ये आईलाइनर बड़ी मुश्किल से आपको 200 और 250 में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये जेल बेस्ड है, पसीने से ख़राब नहीं होता। अगर कहीं इस तरह होता है कि क्लाइंट को रोना पड़ जाए या आंसू आ जाए, या अब किसी फ्रेंड की शादी है और ये शादी में ब्राइड की दोस्त हैं, तो रुखसती के वक्त अगर इन्हें भी रोना पड़ जाए तो इनका भी लाइनर ख़राब नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने वही हांडी बेस जो शेफर की थी, वही हांडी बेस लेके मैंने 38 नंबर, ठीक है, उसके साथ 38 और आइवरी को मिक्स करके मैंने उसी शेफर की हांडी बेस से अब मैं फ्लैट ब्रश के साथ लाइट स्ट्रोक्स दे के मैंने कंसील कर लिया। पूरी स्किन पर कंसीलर करने के बाद अब मैं मिस रोज़ का फाउंडेशन लगा के
थोड़ा थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, आप उसको देख रही हैं कि हल्के हाथ से मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। अब मैंने थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है कि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने उस बेस के ऊपर एक्वा के बेस से हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद पाउडर से, रेवोल्यूशन का पाउडर था, रेवोल्यूशन का पाउडर आपको 2000 और 2500 में बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाता है और बहुत अच्छा फिक्स करता है। उसके बाद मैंने ग्लैमरस का कंटोर लिया है, कंटोरिंग शेड लिया है। कंटोरिंग शेड नंबर है, मैं बता देती हूँ, 10, यानी 10 नंबर से मैंने कंटोरिंग की है। फिर मिस रोज़ के ही ब्लशन पैलेट के साथ नंबर है उसका 01, यानी 1 नंबर के ब्लश ऑन पैलेट के साथ उसी में हाइलाइटर भी मिल जाता है, ब्राउन्जर भी मिल जाता है और ब्लश ऑन भी मिल जाता है। ये एक ऐसा अच्छा पैलेट है जो रीज़नेबल अमाउंट में बहुत अच्छा काम करता है। उसी से मैंने अपनी मॉडल को ब्लश ऑन दिया है और उसी में से मैंने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद मैंने एक फ्लैट छोटा सा ब्रश लिया है और ब्रश लेने के बाद उसी पैलेट के हाईलाइटर में से मैंने आई के नीचे जो है वो हाईलाइट दिया और आउटर कॉर्नर पर मैंने ब्राउन कलर से लाइट सा ब्लेंड कर दिया। अब मैं उसी पैलेट में से हाईलाइटर ले रही हूँ, लेकिन हाईलाइटर से पहले आप ये देखें कि मैंने फिक्सिंग स्प्रे से फ़िक्स किया है अपनी पूरी बेस को और उसी फिक्सर के ऊपर ड्राई होने से पहले हाईलाइटर लगा दिया। और अब आप देख सकते हैं कि अच्छा हमारी मॉडल का जो है एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो गया है। बस सारा लुक क्रिएट करने से पहले, लुक फाइनल करने से पहले, लिपस्टिक लगाने से पहले मैंने अपने लाइनर को दोबारा से फिनिश दिया है। आपको पता है लास्ट वीडियो जो मेरी वायरल हुई थी उसमें भी आपने देखा था कि पूरा काम कंप्लीट करने के बाद मैं मस्कारा देने से पहले लाइनर को दोबारा रिफ़्रेश ज़रूर करती हूँ, ताकि जो भी फॉल आउट हो आपकी लाइन पर, आपके लाइनर को ब्लर करे, वो आपको रिफ़्रेश लुक मिल जाए। उसके बाद मैंने एक लिप लाइनर से जो है वो लाइट सी लाइन क्रिएट की है, एक गाइडलाइन बनाई है और मिस रोज़ का ही लिप ग्लॉस लेके, लिप ग्लॉस तो नहीं है ये, मैट लिपस्टिक थी, उससे मैंने लिपस्टिक का शेड दिया और सेंटर में से मैंने सिर्फ ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस से फिल कर दिया और उसी को लिपस्टिक को ब्लेंड कर दिया। ये है आपका फ़ाइनल लुक जो हमने इस क्लास में क्रिएट किया। आप इस लुक को देख के बताएं कि क्या ये एक लोकल प्रोडक्ट से लग रहा है कि हमने ये लुक क्रिएट किया है, जबकि सारी लोकल प्रोडक्ट यूज़ की हैं। राइट टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने एक नीट सा फाइन सा लुक क्रिएट किया है। आप लाइनर का टेक्निक आप देखेंगे, अंदर से हमने एक सायरन लुक दिया है और बाहर से भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइनर हमने नहीं लगाया है, उसी लाइनर को हमने वहीं आई के हिसाब से ही फिनिश कर दिया। लिपस्टिक हमने थोड़ी सी पाउटी रखी हैं, ऑल्दो हमने बड़ी लोकल लिपस्टिक यूज़ की हैं, बट अच्छी हैं। मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। उसमें हमने पाउटी सा लुक क्रिएट करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ की कि हमने साइडों से हमने एक लाइन बना के और न्यूड ब्राउन शेड से हमने लिपस्टिक लगाई है और अंदर से लिप ग्लॉस, ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस से मिक्स कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है और आप देखें कितना अच्छा लुक क्रिएट हुआ। उसके बाद आप और चीज़ों पर भी गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप देखेंगे इतनी लोकल प्रोडक्ट्स के साथ, नॉर्मल जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ ये इतना अच्छा और फिनिश लुक हमने रेडी किया है, जो कि अपनी प्रोफेशनल क्लास में हम तमाम स्टूडेंट्स को बता रहे थे। तो मैंने इसलिए ये वीडियो कैप्चर कर ली कि मैं इस वीडियो की ट्यूटोरियल बनाकर आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। मैं फिर एक बार बताऊं कि मैं वॉइस ओवर करने में और इन तमाम चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूं कि वीडियो एडिट कैसे करनी है और वीडियो को किस तरह एक चीज़ वो देनी है कि एक प्रोफेशनल वो सारी चीज़ें हों। ये मैं अपने ऑन पर कर रही होती हूँ, तो आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। आप ये वीडियो किस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। तो बात सिंपल है कि ख्वाब देखने के लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन उनको पूरा करने के लिए पहला स्टेप तो लेना पड़ता है। और आपका मसला महंगी प्रोडक्ट्स नहीं, प्रैक्टिस और राइट गाइडेंस का है। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस लुक पर देखना चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।